द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ करंट आइट्रेशन आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कंटिन्यू से बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इसे हम कहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। और इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, हेलो वर्ड लिखा हुआ है, कंटिन्यू और नॉलेज ऑफ पावर। कंटिन्यू के बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हेलो वर्ड प्रिंट होगा, कंटिन्यू क्या करेगा, कंट्रोल को दोबारा स्टार्टिंग पे ले आएगा, तो स्टार्टिंग वाली जितनी भी स्टेटमेंट है हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड ये प्रिंट होगी। कंटिन्यू के बाद वाली कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब होता है रोकना। ब्रेक में भी थोड़ी सी तब्दीली है। ब्रेक, जिधर ब्रेक लगा होगा ब्रेक के बाद वाली जो बाद में स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ब्रेक क्या करेगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक है, उसके बाद ये प्रोग्राम को बॉडी से बाहर ले आएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद नेस्टेड लूप। लूप विद इन लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर लूप के अंदर आप लूप इस्तेमाल करोगे उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप कहेंगे। मल्टीपल लूप्स इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कम्प्लेक्सिटीज़ ना काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारे पास रोज़ होती हैं वो आउटर लूप के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो कॉलम होते हैं वो इनर लूप के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब आपकी रोज़ 5 है, मतलब आपकी जो आउटर लूप है वो 5 बार चलेगी। अगर कॉलम 4 है तो आपकी इनर लूप 4 बार चलेगी। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम ये 12.36 बात करें, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 हमारे पास रोज़ है और 5 ही हमारे पास कॉलम है, तो आपकी आउटर लूप भी 5 बार चलेगी और इनर लूप भी 5 बार चलेगी। अगर हम चेक करें m = 1 m <= 5 n = 1 n <= 5 5 बार हमारी लूप चल रही है और प्रिंट क्या करेगी, स्टैटिक करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 14। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 शॉर्ट इस चैप्टर में से आते हैं। शॉर्ट के लिहाज से हमारे पास चैप्टर है। अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट है स्ट्रीम। लॉजिकल इंटरफेस टू फाइल। आपका फाइल के साथ जो लॉजिकल इंटरफेस होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रीम। इट इज़ फ्लो ऑफ डाटा। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। अगर आप किसी भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डाटा इंटर करोगे उसे हम कहेंगे इनपुट स्ट्रीम। अगर आप किसी भी आउटपुट डिवाइस से डाटा डिस्प्ले करोगे उसे हम कहेंगे आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम इज़ एसोसिएटेड विद द फाइल यूजिंग ओपन ऑपरेशन एंड डी एसोसिएटेड विद क्लोज ऑपरेशन। ये आपके एमसीक्यूज भी हैं। बेसिकली हमारे पास स्ट्रीम की 2 टाइप्स हैं, टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम। एंड टेक्स्ट स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, बाइनरी सीक्वेंस ऑफ बाइट। जैसे आपको पता है कंप्यूटर बाइनरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, तो बाइनरी स्ट्रीम को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ये ज़्यादा एफिशिएंट होगी। लेकिन जो टेक्स्ट स्ट्रीम है इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होगी, इट इज़ लेस एफिशिएंट। ये मल्टीपल इसमें कंपैरिजन लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, सीक्वेंस ऑफ बाइट, सर्टन ट्रांसलेशन में आकर, नो सर्टन ट्रांसलेशन में आकर, लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। ये अपने डिफरेंसेस में कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें जितने भी शॉर्ट हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं ये वाले। EOF, एंड ऑफ फाइल। आपकी कोई भी फाइल है उसके ना एंड पे ना एक स्पेशल करैक्टर प्लेस किया जाता है, इसे हम कहते हैं EOF, एंड ऑफ फाइल, जो इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है आपकी फ़ाइल एंड हो रही, ख़त्म हो रही है। आगे हम इसको ना टेबल में देखेंगे डिटेल के साथ, इसे हम देखते हैं। न्यू लाइन मार्कर। जैसे हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, जैसे आपने कर्सर को अगली लाइन में लेके जाना है आप /n को प्रेस करते हो, इसी तरह न्यू लाइन मार्कर /n, इट इज़ प्लेस एट द एंड ऑफ ईच लाइन व्हेन यूज़र प्रेस इंटर। जैसे यूज़र इंटर को प्रेस करेगा हर लाइन के एंड पे /n प्रिंट हो जाएगा। /n करेगा क्या, मतलब आपकी लाइन एंड हो रही है, अगली लाइन में आपने लिखना है। और जैसी आपकी फ़ाइल क्लोज़ होगी, फ़ाइल के एंड पे अगर आप चेक करें, पाकिस्तान एंड पे /n, स्टूडेंट एंड पे /n, हार्ड एंड पे /n, मतलब लाइन को ख़त्म कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। और जिधर आपकी फ़ाइल एंड होगी इधर EOF, एंड ऑफ फाइल का साइन होगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर आपकी फ़ाइल को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रेफ़र करेगा और इट इज़ अ वेरिएबल डिफाइन। पढ़ा किधर होता है, stdio.h हेडर फाइल में पढ़ा होता है, और ये स्टैटिक का निशान पॉइंटर के लिए इस्तेमाल होता है।
इसके बाद हमारे पास फाइल ओपनिंग मोड है, मल्टीपल आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस मल्टीपल फाइल ओपनिंग मोड है। अगर हम बात करें, अगर किसी के साथ प्लस का निशान है तो वो दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर प्लस का निशान नहीं है तो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आर और आर प्लस की बात करें, आर फाइल इज़ ओपन इन रीड मोड, आर प्लस फाइल इज़ ओपन इन रीड राइट मोड, दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। Data can be read but cannot be written or modify, R plus data can be read or written to file। मतलब अगर प्लस नहीं लगा एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर प्लस लगा दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह ए प्लस एक ए होता है अपेंड के लिए, अगर आपने फाइल के एंड पे कोई भी डाटा लिखना है तो आप उसके लिए ए या ए प्लस अपेंड मोड को इस्तेमाल करोगे। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल है वे टू राइट डाटा इन टेक्स्ट फाइल। आपने टेक्स्ट फाइल में डाटा लिखना है, आप कौन कौन सी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, एफ पुट सी, एफ पुट एस, एफ प्रिंट एफ, ये मल्टीपल फंक्शन है। एफ पुट सी अगर आपने फाइल में करैक्टर लिखना है आप एफ पुट सी फंक्शन इस्तेमाल करोगे। एफ पुट एस अगर आपने फाइल में स्ट्रिंग को लिखना है तो आप एफ पुट एस इस्तेमाल करोगे। एफ प्रिंट एफ डाटा कैन बी रिटन अ फाइल एज फॉर्मेटेड इनपुट, अगर आपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना है आप एफ प्रिंट एफ इस्तेमाल करोगे। स्ट्रिंग ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर रिटन इन डबल कोट, अगर आप मल्टीपल करैक्टर्स को डबल कोट में लिखोगे तो उसके लिए आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करोगे, और डाटा टाइप इसके लिए करैक्टर इस्तेमाल होगी। अगेन स्ट्रिंग का आर्टिकल है, जैसे आपके करैक्टर एंड होंगे तो /0 लाइन के एंड पे प्रिंट होगा, जिसका मतलब है आपकी स्ट्रिंग इधर ख़त्म हो रही है, इट इंडिकेट नल करैक्टर। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 2, 12 और 14 ये थोड़ा सा इसके लिए सम अप लेक्चर था, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर हम बोर्ड में बात करें तो मैक्सिमम 26-27 नंबर का अप्रोक्सीमेटली इसमें से पेपर आ जाता है, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से टेस्ट अटैम्प्ट करना है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।